ये बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन है। ये जिस्मानी अट्रैक्शन नहीं समझना आप, ये मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण ये शक्तियां थी, इसलिए इसमें इतना अट्रैक्शन है। तभी तो साहब कह रहे हैं ना, सबको नचाया। पर आगे क्या कह रहे हैं, कहत कबीर कोई संत जोहरी तिनकी हाथ बिकानी। और यही ताकत, अब आदिशक्ति में ज्यादा ताकत क्यों है वो मैं बताता हूं। निरंजन को भी परम पुरुष का 5वां पुत्र था, पर शापित है। इसने आदिशक्ति को निगल लिया था। अनुराग सागर कथा में ये पूरा वृतांत आता है। साहब का नाम बंदी छोड़े तब मैं ये वृतांत भी बताता हूं। जब शून्य की रचना की निरंजन ने, पुरुष सेवा बस भय तब अष्टंगी दीन हो, मान सरोवर जाह कन्या देह धर्म चीन हो। अब यहां कह रहे हैं इच्छा कीन पुरुष थे 12 अष्टंगी कन्या उपचारा। जब निरंजन ने कहा कि मुझे खेत बीज दे दो ताकि मैं सृष्टि की संरचना करूं, तो परम पुरुष ने इच्छा कीन पुरुष थे 12 अष्टंगी कन्या उपचारा। अष्टभाव हो कन्या आई माए अंग सुठाड़ रहाई। मास नाय पुरुष से कही अहो पुरुष आज्ञा का सही। तब आदिशक्ति भी गर्भ से पैदा नहीं हुई है, ये शब्द के माध्यम से परम पुरुष की शक्ति है। निरंजन भी गर्भ से पैदा नहीं हुआ। तभी पुरुष वचन प्रकाशा पुत्री जा धर्म के पासा, देह वस्तु ले समारी रचो धर्म मिल उत्पत्ति वारी। बोला दोनों मिलकर रचना करो, सत्य रचना करना, सत्य सृष्टि करने को बोला। दीनों बीज जीव पुन सोई, नाम सोहंग जीव कर होई। अब साहब सीधा कह रहे हैं सोहंग नाम जीव का है। ये ग्रंथ भी मेरे द्वारा प्रकाशित नहीं है। दीनों बीज जीव पुन सोई, नाम सोहंगम जीव को हुई। जीव सोहंगर दूसर नाई, जी सो अंश पुरुष को आई। कहा कि रचना करो, पुरुष सेवा सुबस भय तब अष्टंगी दीन हो, मान सरोवर जाओ कहिया देह धर्म चीन हो। अष्टंगी कन्या आती जय रूप शोभा अधघनी, जाओ कन्या मान सरोवर करो रचना अधघनी। कहा जाओ मान सरोवर में निरंजन के पास मिलकर दोनों रचना करो, सत्य सृष्टि। पुरुष वचन सुन तभी गाजा, मान सरोवर आन विराजा। अब निरंजन मान सरोवर में आए, अष्टंगी को देखा। आवत कामिन देखो जबई धर्म राय मन हर्षो तबई। कहा देख अष्टंगी केरी धर्म राय इतरा न हेरी। कहा अनंत अंत कुछ नाई, काल मगन होई नरकत ताई। यहां निरंजन ने आदिशक्ति को कहा कि यह समस्त जीव मुझे दे दो। आदिशक्ति ने कहा नहीं, ऐसा पुरुष की आज्ञा नहीं है। तब निरंजन आदिशक्ति को निगल गए थे, जैसे ब्लैक होल जो है ना, और महाप्रलय भी ऐसे ही करता है वो। धर्मराय कन्या को ग्रासा, काल सुबह सुन धर्मदासा। कीन ग्रास कालन्यायी तब कन्या चित विस्मय लाई। तत्क्षण कन्या कीन पुकारा, काल निरंजन कीन आहारा। उसी समय ध्यान किया उसने परम पुरुष का कि मुझे इसने तो ये कैसी चीज है। पुरुष ध्यान कुर मनसारा, मौसम काल कीन अधिकारा। तीन शीश में भक्षण कीनो, हो सतपुरुष दयाल पंचीनो। तब परम पुरुष ने कहा हो ये तो पहले भी कूर्म जी के साथ में ऐसी घटना किया। परम पुरुष ने निरंजन को श्राप दिया, लक्ष्य जीव ने ग्रासन करो, सवा लक्ष्य ने पृथ्वी विस्तरो। अब कह रहे हैं परम पुरुष ने कहा इसको मिटाता हूं। फिर सोचा इससे तो मैं 17 चौकड़ी असंख्य युग का राज्य दे चुका हूं, मेरा शब्द कट जाएगा। पुनकीन पुरुष
जानते हैं कि मेट डारू काल को, कठिन काल कराल, जीवन बहुत करे बेहाल हो। या मेटत अब ना बने मोह नाल, एक सुत कोरसा, एक मेटत सबे मिटे, वचन डोल अडोल सा। डोल वचन हमार सो अब मेटा धर्म को, करो वचन प्रतिपाल, देश मोड़ना अब ले। परम पुरुष ने कहा मैं इसे वचन दे चुका हूं, मेरा शब्द नहीं कटता है, अब ये सतलोक कभी नहीं आएगा। जोग जीत के पुरुष बुलावा, धर्म चरित सब क्या समझाया। तब साहब को परम पुरुष ने कहा जाओ, निरंजन ने आदि शक्ति को निगलाए, तुम उसे बाहर निकालो। धर्म के उधर माए है नारी, तासे कहो निशब्द उस समारी, जाकर रहो धर्म व देशा, स्वर्ग मृत्यु पाताल निशा। जब साहब वहां पहुंचे, निरंजन ने पूछा कौन हो तुम? जोगजीत ने, साहब ने कहा जोगजीत अस कहे पुकारी, ओ धर्म तुम ग्रासो नारी, आज्ञा पुरुष दीन यह मोही, ऐते बेग निकालूं तो ही। बोला भाई मुझे परम पुरुष ने आज्ञा दी है, अभी तुम्हें यहां से निकालूंगा। जोगजीत कन्या से कहिया, नारी कही उधर में रहिया, उधर फाट अब बाहर आओ, पुरुष तेज सुमरत है ठहर। साहब ने आदि शक्ति को कहा तुम वहां परम पुरुष का ध्यान कर, उसका तेज ले। यह सुनकर निरंजन क्रोध किया और साहब के सम्मुख आया। सुना धर्म क्रोध जरेऊ, जोगजीत से सन्मुख भयऊ। जोगजीत तब कीने ध्याना, पुरुष प्रताप तेज उराना। अब आप देखिए, जोगजीत ने परम पुरुष का ध्यान किया साहब ने, और आज्ञा पुरुष आज्ञा भई तय काला, मार मांझ का लिलार कराला। जोगजीत पंते से की ना, जस आज्ञा पुरुष ने दीना, यानी कंसंट्रेशन से वार कर दिया। निरंजन का शीश अलग किया और आदि शक्ति को वहां से निकाला। इसलिए साहब को यहां बंदी छोड़ भी कहते हैं। पर परम पुरुष आदि शक्ति से नाराज नहीं थे, निरंजन से थे, इसलिए उसके पास बहुत ताकत है। उदाहरण भी मिलता है, जब भी ऐसा संकट आया सभी ने आदि शक्ति से ताकत ली, सबने। गए भुजा फटकार, दीनों पड़े लोग ते न्यार, भयो त्रासित पुरुष डरते बहर उठे संभार। निक्सी कन्या उधर ते पुन देख धर्मन अड्डरी। अब मैं उस देश में ही नहीं जा पाऊंगी, शून्य में आ गई। निरंजन ने कहा सुनो, तुम्हारी उत्पत्ति मेरी तपस्या से है। मैंने परम पुरुष का जब तप किया तब तुम्हारी उत्पत्ति हुई। मुझे 3 लोक का राज्य मिला है। अब ये सब जीव जो है ये तुम लाई हो, इसलिए उसे जगत जननी आदि मातेश्वरी भी कहते हैं। आदि शक्ति को लोग बातें तो करते हैं लेकिन उन्हें मूल का पता नहीं है। कहा देखो, जब मुझे वहां से निकाला गया तो भी तुम्हें मेरे साथ दे दिया गया। तब दोनों ने मिलकर तब स्थूल शरीर की संरचना की। इस तरह माया और निरंजन की योग से ये जीव संसार में फिर बंधा। कहते भी है भाई माया ने बांध रखा है। यहां मेरे कहने का ये प्रयोजन था। उसके पास काफी असीम शक्ति थी। तो कह रहे हैं, अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, इस तरह बहुबंधन थे बांधिया एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पीव। ये जीवात्मा इन किसी भी कीमत में नहीं छूट सकता है। जब बहुत काल तक कोई भी जीव नहीं लौटा, तब परम पुरुष ने साहब को अपना अस्तित्व से मथ कर बाहर निकाला। बोला जाओ, माया और निरंजन ने जीव को फंसा रखा है, तुम उन्हें शब्द देना ये और सुरती दी मूल। गुप्त वस्तु प्रभु मोह को दीना, नाम विधेय मुक्ति को चीना। तब ये जीव बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। आओ मैं इसको प्रमाणित करता हूं। आप देख सकते हैं, नाम की प्राप्ति के बाद
न तो इस प्रकृति का ज्यादा प्रभाव आप पर पड़ रहा है, न मन का पड़ रहा है। ये तो पूरा सच है। आप अपने को टटोलो। अब यहां सब क्या कह रहे हैं साहब? मन ही अहे निरंजन, कोई न चीने ताह को। शून्यवासी सब कहे, सब कह रहे हैं वो शून्य में निवास करता है, बोल रहे हैं ये। शून्य स्वरूप मन सोई धर्मदास ले जान, रूप रेख बाको नहीं जिंदा शब्द प्रमाण। निरंकार निरूप परिचय वेद प्रकाशिम। इसलिए वेदों में निराकार निरूप आदि इसी को संबोधित किया। तेमपुर के सोई भूप नेत निगम यश गावई। वेद भी निरंजन तक की बात कर रहे हैं। अब साहब क्या है, यहां क्या कह रहे हैं? जो जस कर्म करे संसारा, तस मुक्ते 84 धारा। मनुष्य जन्म बड़े तप होई, सो मनुष्य तन जात बिगोई। अब यहां सब ये जानते भी है ये संसार झूठा है, एक दिन सब कुछ छोड़ना है। उसके बाद भी नहीं छोड़ पाता है, एक ताकत इसको बांधे हुए है। ये अपनी ताकत से, उस शक्ति से नहीं छूट सकता है। नाम बिना नहीं छूटे कालू। इसलिए परम पुरुष ने एक ऐसी सत्ता पारस, वो गुप्त नाम दिया, साहब कह रहे मेरे पास, वो ये सभी चीजें छुटा देगा। यहीं से संत की आइडियोलॉजी शुरू हुई। यहां पर साहब क्या कह रहे हैं? भ्रंगमता होए जय पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। भ्रंगमता होए जय पासा। नरक निवारक नाम जो आई, सुर नर मुनि लखत कोई ना आई। अब यहां क्या कह रहे हैं? उसको कोई नहीं जानता है। ताते यम फिर भटकावे, नाना जो इन काल सताए। वरला सार शब्द पहचाने, सतगुरु मिले सतनाम समाने। इसलिए मैं अक्सर एक प्रसंग उठाता हूं। नाम के बाद आपको लगेगा एक दिव्य ताकत मेरे साथ है। क्या आप प्रभु को नहीं जानते? जानते हो। अकथ रूप है वो। जब आपको उस ताकत ने मदद की होगी, आप उसे भली भांति जानते हैं, लेकिन वर्णन नहीं कर सकते हैं। अति सूक्ष्म रूप। और आप अंदर से सब जान, कहे कबीर जानेगा वही जा पर कृपा सदगुरु की हुई। इस प्रकार से अब यहां साहब घुमाकर क्या बोल रहे हैं? कहत कबीर कोई संत जोरी, तिनके हाथ बिकानी। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं। नाम के बिना जगत के किसी भी पदार्थ में आपका आकर्षण नहीं हो सकता है। आपको ठीक है, सुंदर स्त्री देखी तो आपकी आंखें तो जाएगी, लेकिन अंदर से ताकत कहेगी नहीं नहीं पर स्त्री छोड़ो। धन देखा तो थोड़ी लोलुपता आएगी, लेकिन आप वो कर नहीं पाएंगे। इसका मतलब है, देखिए जो बकरी है ना, उसका एक नेचर है, वो रजती नहीं है, मुंह चलाएगी, लेकिन हाथ में छड़ी है ना, फिर वो नहीं करेगी। घोड़ा भी ऐसा ही है, लगाम है ना, फिर नहीं हो। शरीर है, इंद्रिया है, सब कुछ है, ये क्रियान्वयन तो होगी, पर अब इसके ऊपर आत्मदेव चैतन्य बैठा हुआ है जो पूरों पर नियंत्रण कर रहा है। ये सतगुरु मोहे दीनी अजब जड़ी, सो जड़ी मोहे अति प्रिय लागे, अमृत रस से भरी। कैसी जड़ी? कोई जड़ी बूटी है। 5 नाग 25 नागनी, सुंगत तुरंत मरी। आप देखें, आपको पहले क्रोध आता था। मुझसे किसी ने एक सवाल किया, आपको गुस्सा आता है? मैंने कहा भाई देखो, जो पंचभौतिक शरीर के अंदर है, क्रोध आएगा, आता है, पर उस पर नियंत्रण करना है। आप देखें, ब्रह्मा जी को भी तो क्रोध आया ना, 6 पुत्रों को श्राप दिया। शिव जी को भी तो क्रोध आया ना। आप महाभारत में देखते हैं, वासुदेव कृष्ण जी को भी तो क्रोध आया ना। भीष्म की कार्रवाई को देखकर
प्रतिज्ञा के पर्यंत भी वासुदेव कृष्ण ने सुदर्शन उठा लिया था। दुर्वासा ऋषि को भी तो क्रोध आया ना, तभी यदुवंश के नाश का श्राप दे दिया। कपिल मुनि को भी तो क्रोध आया ना। क्रोध तो शरीर की एक प्रवृत्ति है, पर उस पर नियंत्रण हो, उस पर नियंत्रण हो। बस ये सब चीजें आपके अंदर रहेगी, पर पहले स्वच्छंद थी, अब इनका जोर नहीं चलेगा। पहले मन जहां चाहता था 2 मिनट में भटका देता था, अब नहीं भटकेगा। अपने को और मजबूत करना है, सुमरण करते रहना, सभी चीजें आ जाएगी। जब तक संयम साधना, सब सुमरण के माँ, कबीर जाने संत जन, सुमरण संकष्णा है। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा। इस मन से सावधान रहना। मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से, क्या कर सकता तीर। तो नाम कोई साधारण चीज नहीं है। आप में एक अवेयरनेस आ गई है, आप एक सजग हो गए, आप चेतन हो गए। जहां भी जरूरत पड़ती है वो चेतन सत्ता आपकी पूरी पूरी मदद करती है। साहिब अंधी सुरती नाम बिन जानो। हाँ, सुरती अंधी हो जाती है। पहली तो ये बात है, हम जो भी काम करते हैं सब तो हम सुरती से कर रहे हैं। जो कुछ है वो सुरत है। इसकी व्याख्या मैंने कई बार बोली है। आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आपकी सुरती यहां से हट जाए तो पूरा मामला ही डल है। ना आप मुझे देख पाएंगे, ना आप मुझे सुन पाएंगे, ना आप मुझे समझ पाएंगे। आखिर क्या चीज है सूरत? जो कुछ है वो सूरत है। कहे कबीर विचार, यही दुनिया में घूम रही है, इसी को पकड़ा है। ये जो चेतन स्वरूप है ये परमात्मा की किरण है। इसलिए तो 2 पदार्थ कहे गए, जड़ और चेतन। इसलिए ये सूरत अंधी है नाम के बिना। अब साहिब क्या कह रहे हैं पता है? वह तो अचल पुरुष है अंता, बिन गुरु ध्यान भीट भगवंत। यानी नाम बिना सूरत जाग ही नहीं सकती है। साखी पद है कोटिन वाणी। हाँ, कभी कभी कुछ कह रहा है भाई, हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाए। कभी कभी कुछ को लोग कह रहे हैं अंतर्ज्ञान। इसका मतलब है बाहरी ज्ञान तो हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। बाहरी ज्ञान हम इंद्रियों से धारण करते हैं। जो भी इंद्रियों से हम ज्ञान धारण करते हैं उसको फीड हमारा मस्तिष्क और चित्त करता है। इसको वंशक और भौतिक और बाहरी ज्ञान कहते हैं। तभी तो ये बात कही ना कि आत्मा इन कर्म ज्ञान इंद्रियों से नहीं जानी जा सकती है। अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियों से भी आत्म तत्व नहीं जाना जा सकता है। बड़ी विडंबना है। हम सबके पास अगर संसाधन कुछ है ज्ञान के, तो 5 कर्म 5 ज्ञान इंद्रियां। इन आंखों से हम जान जाते हैं ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये पत्नी है। देखा, आंख ज्ञान देती है, इसलिए ज्ञानेंद्रिय। आपसे जो भी शब्द कोई कह रहा है आप समझ जाते हैं। ये श्रवण इंद्रिय भी ज्ञानेंद्रिय है। आप अपने विचारों को मुख से बाहर रख रहे हैं, इसलिए मुख कर्मेंद्रिय भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है। त्वचा ज्ञानेंद्रिय। अगर बाल्टी में पानी पड़ा है, आप नहीं जान पाते सर्द है या गर्म है, तो आप उंगली डुबाते हैं। देखा ना, आँख बता पाई ना कान, ये उसका सब्जेक्ट नहीं है। हमारे कान खुशबू नहीं ले सकते हैं, इनका अलग अलग महकमा है।